हेलो एवरीवन। तो आज डिस्कस करते हैं प्रेशर के बारे में। इस इस फिजिकल टर्म को तो काफ़ी सभी लोगों ने सुना होगा। जनरली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इसको। आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, मीन डेफिनेशन, इसका ऐसा यूनिट क्या है, किस तरह की क्वांटिटी है, और कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी है, वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सब शुरू करते हैं। तो जो डेफिनेशन है बेसिक, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइंग ऑन ए सरफेस एरिया ए ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। सिंपल सा मीनिंग ये है कि प्रेशर को हम ऐसे लिखते हैं P इक्वल टू F परपेंडिकुलर बाय एरिया। ओके, तो ये F जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो कहाँ अप्लाई हो रहा है? किसी भी सरफेस पर जिसका एरिया ए है। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कोई क्यूबिकल बॉक्स है। ओके, कोई सरफेस ले सकते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं क्यूब हमारे पास है। ओके, और हम कंसिडर करते हैं जो हमारी सरफेस है, ये हमारा सरफेस, उसका एरिया ए है। ओके, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है। परपेंडिकुलर मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी सरफेस है, सरफेस के साथ जो फोर्स की डायरेक्शन है, उसका जो एंगल है वो 90 है दोनों बीच के, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि जो जो हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या है? एफ परपेंडिकुलर। और एरिया क्या है यहाँ पर? ए। तो हम डिफाइन, प्रेशर डिफाइन कैसे कर दिया? फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तुम कोई भी सरफेस ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्यूब है। टेबल भी हो सकती है फॉर डेली लाइफ के लिए। जो हमारी बुक होती है, बुक के ऊपर भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं डेली लाइफ में। और ये जो प्रेशर है किसी ऑब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है। इसके ये प्रेशर लिक्विड के थ्रू भी लगता है, गैस के थ्रू भी लगता है। लिक्विड में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और कोई भी जैसे कोई कंटेनर जिसमें वाटर फिल है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ किसी हाइट डेप्थ डी पर, तो उसमें भी फोर्स लग रहा होगा। दैट इज एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस रो जी, रो डी एच, रो जी एच। एच को हम यहाँ पर डी लेंगे। और गैस, गैस में क्या है, कोई कंटेनर के अंदर गैस अगर फिलिंग है तो उसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं विथ काइनेटिक एनर्जी। ऐसे मान मान लेते हैं आइडियल गैस है ये। ठीक है, कोई टेम्परेचर टी पे तो काइनेटिक एनर्जी सबके पास होगा। तो वो ये हमारा सर्फ कंटेनर पे प्रेस फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो फोर्स के बाद फोर्स और किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगता है तो हम उसको प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? तो हमारा जो जो प्रेशर है वो हमारा सॉलिड मटेरियल पे भी लगता है और फ्लूइड्स पे लगता है। फ्लूइड्स में हमारे दोनों आ जाते हैं, फ्लूइड्स में हमारे आ जाते हैं गैस और लिक्विड। ये लिक्विड और गैस दोनों आ जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं इसका यूनिट क्या है। ऐसा यूनिट, जो इसका ऐसा यूनिट होता है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये कैसा है? देखो, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये इसका यूनिट बनता है, और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। इसकी अदर यूनिट भी होती हैं, टॉर होती है, बार होता है।
इस तरह की अदर यूनिट भी हैं, बट जनरली हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं, दैट इज पास्कल। और जो प्रेशर है ये किस तरह की क्वांटिटी है, हम फिजिक्स में जनरली दो तरह की क्वांटिटी पढ़ते हैं, एक हो गया स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जिस कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसके पास है, नंबर, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। लाइक मास हो गया, जैसे 5 kg मास, 2 kg मास, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर 2 लीटर, और भी बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो इसके है। और दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो जो जो फोर्स है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया ही वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो दो वेक्टर को डिवाइड करने के बाद हमारा प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो तो यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि प्रेशर क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, एक जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, और दूसरा एरिया। जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर। तो यहाँ पर एरिया अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, अगर एरिया हमारा घट रहा है तो प्रेशर हमारा भी बढ़ रहा है। ठीक है, किसी कांस्टेंट फोर्स पे। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम नाइफ लेते हैं या नेल लेते हैं। नाइफ मतलब चाकू है जिससे हम वेजिटेबल्स काटते हैं, उसका जो 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 कटिंग करने के जो पोर्शन यूज करते हैं वो काफ़ी शार्प होता है। उसका मतलब क्या है, उसका एरिया हमने बहुत स्मॉल कर दिया, एरिया स्मॉल किया तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इजीली वेजिटेबल्स कट जाएगी। नेल होता है, जिसमें कोई भी नेल होती है किसी भी बॉल पे, हम उसको किसी भी हैमर से ठोकते हैं तो इजीली चला जाता है, अगर उसका जो ने पॉइंट हुआ जिससे हम जिस पे हम एग्जर्ट कर रहे हैं वो उसका पॉइंट बहुत ही पतला हो तो इजीली हमारा प्रेस हो जाता है बॉल पे। फाइन। तो ये हमारा डेली लाइफ में यूज है इसका, किस तरह के हम यूज करते हैं प्रेशर को। और फिर इसके बाद देखते हैं कि और कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। जैसे हम जनरली सुनते हैं पास्कल लॉ हो गया, तो वहाँ भी प्रेशर का यूज होता है। ओके, तो जी तो मतलब ये सब बेसिक इसका था प्रेशर का पार्ट। और दूसरा पार्ट हम देखते हैं कि जैसे मान लो अभी तो हमने समझा था कि प्रेशर हमारा ये हमारा फोर्स है वो परपेंडिकुलर लग रहा है। मान लो कोई ऐसा केस आता है कि जो हमारा क्यूब है, उस क्यूब की सरफेस पे हमारा फोर्स कैसा लग रहा है, किसी एंगल पे लग रहा है, तब कैसे डिफाइन होगा प्रेशर। तो उस केस के लिए हमें फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लो हमने जो जो फोर्स अप्लाई किया वो हमारा किसी परपेंडिकुलर से किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो यहाँ पर हम फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, तो ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा। ओके, तो इस केस में मेरा जो जो प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा बाय एरिया। ठीक है। तो ये हमारा जनरल केस हो गया। अगर हम थीटा, यहाँ से हम देख सकते हैं थीटा अगर जीरो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, जो हमारा इनिशियली हमने डिफाइन किया था। ओके, तो इसी से रिलेटेड एक हम न्यूमेरिकल करते हैं। What will be the pressure on the box having surface of dimension 2 meter into
4 meter. When a boy apply a force of 40 Newton perpendicular on the surface, तो हमें प्रेशर निकालना है। कोई भी सरफेस है, ओके, उसका हमें डायमेंशन गिवन है। डायमेंशन क्या दिया है? 2 मीटर। ये लेते हैं, ये 2 मीटर दिया है, 2 मीटर है, और ये हमारा 4 मीटर है। ओके, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। ओके, इसका जो एरिया हो गया। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है? 40 न्यूटन का परपेंडिकुलर। ओके, तो प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू 40 न्यूटन अपॉन 8 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा प्रेशर आ गया ये 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने एक न्यूमेरिकल देख लिया, कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, जो हमारा टॉपिक प्रेशर। ओके, so that's all for today. Thank you to everyone.